जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 2। ठीक है ना। इससे पहले मैंने पार्ट 1 बनाया हुआ है, तो आप जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं। वो बहुत अच्छे और इजी तरीके से बताया हूँ। इसमें हम पढ़ेंगे एलसीएम या एचसीएफ के पार्ट 2। ठीक है ना। उसमें बहुत बेसिक तरीके से बताया हूँ कैसे हम किसी चीज़ का एलसीएम और एचसीएफ बिना कॉपी पेन उठाए निकाल सकते हैं। ठीक है। तो आइए हम इसमें सीखेंगे जो है कि भिन्न का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालेंगे। ठीक है। लॉसो मॉसो कैसे निकालेंगे, दशमलव में अगर है तो उसको कैसे निकालेंगे। फिर उसके बाद हम सीखेंगे कि अगर कोई घात में है, जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए 3 के घात 4 है और फिर 3 के घात 12 है और फिर 3 के घात अगर मान लीजिए 24 है, तो इसका एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाला जाएगा। फिर यदि ये तो आधार है, ये घात है, ठीक है ना। अगर आधार सेम है तब कैसे निकालेंगे, आधार अगर अलग अलग है तब कैसे निकालेंगे, घात अलग है आधार अलग है तब कैसे निकालेंगे। ठीक है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन कराते हैं आपको इस तरह का। ठीक है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है 2/3। ठीक है। 2/3 और उसके बाद क्या है 4/9 और 5/6 तथा 7/12 का एलसीएम यानी कि लॉसो और मॉसो निकालना है। ठीक है ना। लॉसो और मॉसो निकालना है। तो देखिए पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि लॉसो निकालने का क्या नियम होता है। जैसे किसका, भिन्नों का निकाल रहे हैं। ठीक है ना। अगर हम भिन्नों का निकाल रहे हैं, भिन्नों का लॉसो निकाल रहे हैं, ठीक है ना, तो याद रखिए जो चीज़ हम निकालते हैं वो ऊपर अंश वाले का निकालेंगे। ठीक है ना। तो ये लॉसो ऊपर वाले का निकालेंगे, यानी क्या होता है लॉसो क्या होता है, ये अंश, ऊपर तो अंश होता है ना, ऊपर अंश होता है और नीचे क्या होता है, हर होता है। ठीक है। हर का क्या निकालेंगे, ये मॉसो निकाले, एक दूसरे के विपरीत निकाला जाता है दोस्तों। ठीक है ना। अब अगर हमें मॉसो निकालना है, ठीक है, अगर मॉसो निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पे ऊपर वाले जो अंश का मॉसो निकाला जाएगा। ठीक है ना। अंश का क्या निकाला जाएगा, मॉसो निकाला जाएगा और हर का क्या निकाला जाएगा, लॉसो निकाला जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो ये जो है कि तरीका है इसको करने का। ठीक है। देखिए तो अब इसी को ध्यान में रखते हुए हम इसको लॉसो निकालते हैं। ठीक है ना। देखिए लॉसो क्या होगा, तो ऊपर का लॉसो निकालेंगे। ऊपर में क्या क्या है, देखिए हमारे पास 2 है, 4 है, 5 है, उसके बाद 7 है। तो देखिए लॉसो निकालने का आसान तरीका मैंने बताया था कि लॉसो के लिए क्या होती है, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या देखिए इसमें 2, 4, 5, 7, तो 7 बड़ी संख्या है। 7 को तो सारी संख्या डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो 7 दूना के 14 हो जाएगा, 7 त्रिके 21 हो जाएगा, 21 भी नहीं कर पाएगा, 7 चौका 28, 7 पाँचे 35, यानी कि देखिए अधिकतम तक लेके जाएंगे। कहाँ तक लेके जाएंगे, यानी अच्छा एक चीज़ और भी है, देखिए या डायरेक्ट आप इसको भाग विधि से कर सकते हैं। ठीक है ना। ऐसे देखिए 2 से काटेंगे 1 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, इधर 5 हो जाएगा, इधर 7 हो जाएगा। तो देखिए अब ये 2 से एक बार और काटेंगे, बात वही है, ये तो दोनों कटने वाला नहीं है। ठीक है। तो सीधी से इसका गुणा कर लेंगे, यानी 7 5 कितना हो जाएगा, 35। ठीक है। ये 35 हो गया, 35 में 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 70, 70 में 2 का गुणा करेंगे यानी 140। यानी जाहिर सी बात है कि इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, ऊपर एलसीएम हो जाएगा 140। ठीक है। और नीचे का निकालेंगे, देखिए तो नीचे का अगर हम निकालते हैं नीचे का, ठीक है ना, तो देखिए नीचे का अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हर का, यानी कि ऊपर क्या कहते हैं, भिन्न में 2 चीज़ें होती है। देखिए एक जान लीजिए x/y है, तो ऊपर हमेशा अंश कहते हैं, ये सब लोग जानते हैं। ठीक है। और नीचे क्या कहते हैं, हर कहते हैं। तो देखिए अंश का तो हमने निकाल लिया, लेकिन अब हर का निकालते हैं। तो हर में क्या होगा, देखिए तो हर के लिए हमारे पास क्या है, 3 9 6 12 है। ठीक है ना। क्या क्या है, 3 9 6 12। तो अब इनका क्या निकालना है, यदि हम लॉसो निकाल रहे हैं तो हर का क्या निकलता है, देखिए लॉसो की कंडीशन में हर का मॉसो निकलता है। ठीक है। तो मॉसो निकालेंगे, तो देखिए 3 9 6 12 का, तो देखिए मॉसो के लिए मैंने बोला था कि सबसे छोटी संख्या पकड़ते हैं 3। ठीक है ना। अब 3 को देखेंगे, 3 इसको भी डिवाइड कर ले रहा है, इसको भी डिवाइड कर ले रहा है और इसको भी डिवाइड कर ले रहा है, यानी सबको पूर्णतः पूरी रूप से काट दे रहा है। तो इसका मतलब 3 ही क्या हो जाएगा, हमारा मॉसो हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब हमारा इस भिन्न का लॉसो क्या आ गया, देखिए 140/3 आ गया। क्लियर है। ठीक है दोस्तों। अब इसमें हम अब इसका ये तो लॉसो हो गया, अब इसका मॉसो निकालते हैं। ठीक है। देखिए अब इसका मॉसो निकालते हैं तो कैसे निकाला जाएगा। ठीक है। तो मॉसो के लिए भी वही नियम फॉलो होगा, ये वाला। ठीक है। देखिए जो हमें निकालना होता है वो अंश का निकाला जाता है और उसके विपरीत जो बचा वो हर का निकाला जाता है। ठीक है। तो देखिए अब हमारे पास है 2 4 5 और 7। ठीक है ना। यानी कि 2 4 5 और 7। ठीक है। 2 4 5 7। तो देखिए इसमें जब भी निकालेंगे तो देखिए कॉमन वाली चीज़ें लिया जाता है, कॉमन वाली। यदि मैं 2 का गुणनखंड करूँ
तो देखिए 2 का गुणनखंड करो, इसमें तो वैसे पहले छोटी वाली संख्या ली जाती है, छोटी वाली संख्या क्या है, हमारे पास 2 है, तो 2 का गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणे 2 हो जाएगा, ठीक है, 1 गुणे 2 हो जाएगा। अब देखेंगे 2 से क्या सबको काट दे रही है, इसको तो काटेगी, इसको काटेगी, लेकिन इसको नहीं काट पा रही, इसको भी नहीं काट पा रही, तो 1 को देखेंगे, 1 इसको काट दे रही है, इसको भी, इसको भी, इसको भी, यानी 1 तो किसी भी संख्या को काट सकती है, ठीक है दोस्तों। तो 1 हमारा क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। तो देखिए अब मौसा निकाल रहे हैं इसका, तो मौसम में ऊपर वाले का 1 आ गया, ठीक है ना। अब नीचे वाले का देखेंगे तो नीचे में हमारे पास संख्या क्या है, देखिए नीचे में संख्या क्या है, 3 9 6 12, ठीक है ना, क्या है 3 9 6 12, ठीक है। तो देखिए 3 9 6 12 है। तो अब इसमें हमें क्या निकालना है, यदि मौसम निकाल रहे हैं तो ऊपर का मौसम निकालें, नीचे क्या निकालेंगे, लौसर, ठीक है ना, लौसर निकालें। तो देखिए अब इसमें बड़ी संख्या लेंगे, बड़ी, तो 12 को तो सारी संख्या 12 को नहीं काट पा रही हैं, ठीक है। तो अब देखिए अब 12 दूना के 24 हो जाएगा, 24 को ये काटेगी लेकिन ये नहीं काटे, 12 3 कितना हो जाएगा, 36 होगा। तो देखो 36 को 3 काट दे रही है, ठीक है ना, 3 काट देगी, 9 काट देगी, 6 काट देगी, 12 भी काट देगा, तो यानी कि इसका क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मौसा क्या बनेगा इसका, यानी एलसीएम इसका 36 हो जाएगा। तो देखिए मौसा 1/36 हो जाएगा, क्लियर है दोस्तों, और लौसा क्या हो जाएगा, 140/3 हो जाएगा, क्लियर है दोस्तों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए एकदम आसान तरीके से मैं बताया, और यही तरीका जो फॉलो होता है चाहे ये जो भी बदल जाए, ठीक है ना। एक और ऐसा क्वेश्चन कराते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 2/3 8/9 और 10/27 तथा 32/81 का मौसा और लौसा निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए चीज़ें वही है, भिन्नों का निकालने के लिए क्या नियम होता है ये तो आपको पता ही है, ठीक है। यानी कि अगर हम मौसा निकालते हैं तो ऊपर का क्या हो जाएगा, मौसा, ठीक है ना, और नीचे का क्या हो जाएगा, लौसा, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से अगर हम लौसा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर का लौसा हो जाएगा और नीचे का क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आइए करते हैं क्वेश्चन को। देखिए अब लौसा निकालना है हमें, ठीक है ना, मौसा निकालते हैं पहले, ठीक है। देखिए मौसा निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ऊपर जो अंश है उसका मौसा निकालेंगे। तो देखिए हमारे पास संख्या क्या है, 2 है, 8 है, उसके बाद कितना है, 10 है, उसके बाद कितना 32 है। तो देखिए मौसा निकालने के लिए सबसे पहले छोटी संख्या को पकड़ते हैं। छोटी संख्या क्या है, इसमें 2 है, ठीक है ना। अब 2 को हम देखेंगे कि 2 क्या सबको डिवाइड कर दे रही है, क्या सबको काट दे रही है। तो देखिए 2 को देखेंगे तो 2 चौके 8, 2 पंजे 10 और 16 दूना 32, यानी 2 काट दे रही थी। इसका मौसा ऑलवेज मौसा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे की बात करते हैं, ठीक है। अब नीचे की बात करते हैं तो देखिए नीचे में हमें क्या क्या संख्या दिया हुआ है देखते हैं, ठीक है। नीचे में हमें दिया हुआ है 3 9 27 और 81, ठीक है ना। क्या क्या है, 3 9 27 और 81, ठीक है। तो देखिए अब नीचे हमें क्या निकालना है, लौसा निकालना है। ऊपर तो मौसा हो गया, देखिए मौसा निकालते तो ऊपर तो मौसा हो गया, नीचे क्या है, लौसा। तब इसका लौसा निकालेंगे। तो लौसा के लिए क्या करते हैं, बड़ी संख्या लेते हैं, ठीक है ना। लौसा के लिए बड़ी संख्या लेते हैं। ये मैं पहली वीडियो में बहुत डिटेल से बताया हूँ, आप देख सकते हैं पहली वीडियो जाके, ठीक है। आपका बेसिक बहुत क्लियर हो जाएगा। तो देखिए लौसा के लिए बड़ी संख्या निकालते हैं। तो देखिए बड़ी संख्या में क्या है, 81 है। अब देखेंगे कि क्या 81 को जो बची संख्याएं हैं सारी काट दे रही हैं। देखिए अगर इसकी बात करें 27 या 81 होता है, अगर 3 का गुणा करेंगे तो 9 गुणे 9 99 81 होता है, और 3 से गुणा करें तो ये भी कट जाएगा। 27 का गुणा करेंगे अगर 3 में तो ये भी कट जाएगा, क्लियर है। तो देखिए यानी क्या हो जाएगा, हमारा इसका लौसा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा हो जाएगा मौसा, जो टोटली इसका निकलेगा वो 2/81 हो जाएगा, ठीक है। अब हम निकालते हैं क्या, लौसा। अब हमारे पास जो है कि लौसा निकालना है, ठीक है। तो लौसा निकालना तो ऊपर का हम लौसा निकालेंगे, इतना याद रहेगा, ठीक है ना। ऊपर का लौसा निकालेंगे तो देखिए अब हमारे पास ऊपर क्या है, 2 है, 8 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद क्या है, 32 है, ठीक है ना दोस्तों, 32 है। तो देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिए, अब हमें क्या निकालना है, याद रखिएगा, ये ऊपर वाला लौसा निकालते हैं, ठीक है। ये मौसा निकालते हैं ऊपर का, और नीचे का क्या निकालते हैं, लौसा निकालते हैं, ठीक है। ऊपर का हमें लौसा निकालना है। तो देखिए लौसा के लिए क्या करते हैं, बड़े वाले संख्या लेते हैं, ठीक है। बड़ी वाली संख्या लेते हैं। तो देखिए बड़ी वाली संख्या लेंगे तो अब देखेंगे कि क्या जो शेष संख्याएं हैं इस बड़ी संख्या को भाग कर दे रही है, काट रही हैं, ठीक है। तो देखिए 2 से काटेंगे तो 16 दूना 32 हो जाएगा, 8 चौके 32 हो जाएगा, लेकिन 10 नहीं काट रहा है। तो ठीक है कोई बात नहीं, बस यहाँ पे देखिए बहुत फैक्ट वाली चीज़ है दोस्तों, बहुत ध्यान से देखिए।
10 नहीं काट रहा है तो 10 का गुणनखंड कर लो, यानी कि 2 गुणे कितना हो जाएगा 5, तो 32। अगर 2 से करके देखते हो तो 32 गुना के 64 आता है। तो क्या 64, मतलब ये दोनों तो काट दे रहा है लेकिन ये नहीं काट पाएगा, 10 नहीं काट पाएगा, तो 2 से नहीं गुणा करेंगे, फिर 5 से करेंगे। 5 से गुणा करो तो 32 पचे कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। तो अब देखो 160 16 बार में काट देगा, ये भी काट रहा है और ये भी काट रहा है, सारा काट रहा है, 32 भी काट रहा है। तो अब इसका जो है कि एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम जो ऊपर वाला है वो हो जाएगा, देखिए साथ ही साथ दोस्तों नोट करते रहो, ठीक है। तो देखिए अब इसका जो आंसर आएगा ऊपर का लॉसर जो आएगा कितना आ जाएगा 160 आ जाएगा, ठीक है। अब नीचे का हमें निकालना है मौसर, ठीक है ना, हमें मौसर निकालना है। तो मौसर की संख्या है क्या है 3, 9, 27 और 81, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए 3, 9, 27 और 81, तो देखिए 3, 9, 27 और 81, इनका क्या निकालना है, हमें मौसर निकालना है, ठीक है, मौसर निकालना है। तो देखिए मौसर में मैंने बताया कि छोटी संख्या लेते हैं, ठीक है, क्या लेते हैं छोटी संख्या। तो छोटी संख्या क्या है हमारे पास 3 है, तो 3 को देखेंगे क्या 3 सभी संख्याओं को काट दे रही है। तो देखिए 3 को भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 9, यानी 3 3 के 9 हो जाएगा। 3 इसे को भी काट रहा है और 3 इसको भी काट देगा, ठीक है। 27 बार में इसे 9 बार में काटेगा, इसको 3 बार में काटेगा, तो यानी इसका मतलब कि 3 इसका मौसा हो जाएगा। तो यानी अब देखो इस सवाल का हमारे पास मौसा आ जाएगा 2/81 और लौसा आ जाएगा 160/3। क्लियर है दोस्तों। आपको अगर ऑप्शन में जैसा मिलेगा उसके हिसाब से आप आंसर कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए इधर दिया है, ये देखिए दशमलव वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना। दशमलव में एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, लौसा और मौसा कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखिए 1.5 और 2.4 और उसके बाद 0.036, ठीक है ना। यानी 1.5 और 0.24 और उसके बाद 0.36 का लौसा एवं मौसा क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इसको निकालना है तो पहले एक चीज़ ध्यान रखिए, ये ऑलरेडी हमें दशमलव में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है दशमलव से इसको थोड़ा बंधन से मुक्त करना है। तो यदि इसमें मुक्त करने के लिए ये देखेंगे सबसे अधिकतम दशमलव कितने अंक पे लगा है, तो सबसे अधिकतम 3 अंक पे लगा हुआ है। तो 3 अंक का मतलब क्या हो गया, यानी कि 1000। तो 1000 से क्या करेंगे सब में गुणा कर देंगे। तो इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 1500, 1 0 तो इसका दशमलव हटाएगा, 2 0 इसके पीछे लग जाएगा। इसमें अगर करें हम तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 24 हो जाएगा, 2 0 से 1 0 इसके पीछे लग जाएगा। और यहाँ अगर करा जाए तो ये केवल 36 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यदि हम लौसा निकालते हैं, ठीक है ना, यदि हम लौसा निकालते हैं तो देखिए सीधे से इसको भाग दे देंगे, ठीक है, भाग दे देंगे, या डायरेक्ट आप गुणा भी कर सकते हो बड़ी संख्या निकाल के, या फिर सीधे से देखिए सबसे सीधे से आप आसानी से इसको भाग दे लीजिए। तो देखिए 2 से अगर भाग देते हैं, ठीक है, 2 से भाग देते हैं तो कितना होता है, ये 750 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा यानी कि 18 दूना 36 यानी 18 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 से देते हैं तो कितना होता है, देखिए ये हो जाएगा 375 दोस्तों, ये हो जाएगा 60 और ये कितना हो जाएगा 9। फिर 2 से करते हैं, देखिए 2 से कटेगा ये, तो ये तो 375 नहीं कटेगा, लेकिन ये कितना कटेगा, ये 30 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके लिए काट लेते हैं 2 से काटेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 375 और यहाँ कितना हो जाएगा भाई 15 और ये 9। अब देखिए 3 से काट लेते हैं, 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3 1 3, 3 दूना 6, 3 5 15 और इधर 3 से काटेंगे तो 5 और इधर 3 से काटेंगे 3। फिर 3 से एक बार और काट लेते हैं तो देखिए इधर तो 125 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 1 मिनट, 3 चौके 12 नहीं कटेगा, 125 हो जाएगा, इधर 5 हो जाएगा, लेकिन ये 1 हो जाएगा। अब इसके बाद 5 से काट लेते हैं, तो 5 से काटेंगे तो देखिए 5 दूना के 10 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, 5 5 25 हो जाएगा और इधर 1 हो जाएगा। फिर 5 से काट लेते हैं तो इधर तो 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, लेकिन ये 5 को याद रखना, ठीक है ना। अब आगे की ज़रूरत नहीं है। देखिए अब इसका लॉसर निकालने के लिए गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना ही हम 16, ठीक है। 16 के बाद सीधे इधर गुणा कर लो, 16 5 80, ठीक है ना। और 80 में 5 का गुणा करोगे 8 5 40 यानी 400 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 400 हो गया, 400 में अब फिर 5 का गुणा कर लो, 4 5 20 यानी कि 2000, ठीक है ना। 2000 हो गया। अब 3 3 के 9, 9 दूना 18, अब 9 का गुणा कर लो तो कितना हो जाएगा, 9 का गुणा करोगे तो 9 दूना 18,000 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 18,000 हो गया। अब बस ध्यान रखिए 18,000 हो गया तो अधिकतम
अधिकतम दशमलव हम लगाए थे कितने पर, 3 अंक पे, ठीक है ना, 3 अंक पे। तो उसी 3 अंक से यानी 1000 से भाग दे, 1000 में सबको गुणा किए थे तो 1000 से सबको भाग दे देंगे, ठीक है। तो देखिए ये आया था हमारे पास 18,000, अब इसमें 1000 का भाग दे देंगे, सॉरी 1000 का भाग देना, जितने का हम गुणा किए थे उतने का ही भाग देंगे, तो 1000 का भाग देंगे। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कटअप, यानी कि हमारा लौसा कितना आ जाएगा दोस्तों, लौसा आ जाएगा 18, ठीक है ना। अब 18 से अगर भाग दोगे, 18 में 1.5 से भाग दोगे तो भी कट जाएगा, इससे भाग दोगे तो भी कट जाएगा और इससे भाग दोगे तो भी कट जाएगा। हाँ देखिए दोस्तों, अब देखिए इसमें घात वाली संख्याएं हैं, ठीक है ना। इसमें एक चीज़ देखिए समझना है, इसमें 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, जो मतलब कि जिसके पावर होती है संख्याओं के, इसमें 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए एक चीज़ तो ये समझिए, जैसे मान लीजिए कि ये 3/7 है, तो इसको क्या कहेंगे, ये तो हमारा क्या हो गया, ये आधार हो गया, ठीक है ना, आधार, इसको बेस बोलते हैं, ठीक है दोस्तों इंग्लिश में। और ये क्या हो गया, ये हमारा घात हो गया, क्या हो गया, घात हो गया, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो बात को समझिए, ये हमारा आधार है और ये हमारा घात है, ठीक है। अब बात को समझिए, देखिए यदि क्वेश्चन में हमें आधार सेम रहे, यानी कि आधार जैसे 3 है 3 है 3 है और 3 है, ठीक है ना, आधार सेम रहे और घात क्या हो, अलग अलग हो, यानी कि असमान हो, ठीक है ना दोस्तों। असमान का मतलब देखो 7 है 10 है 13 है 15 है, मतलब कि बराबर नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। तो अब समझ लीजिए कि ऐसे कंडीशन में यदि हम लौसा निकालते हैं, तो लौसा हमारा क्या हो जाएगा, अधिकतम घात वाली संख्या हो जाएगी, अधिकतम घात वाली, यानी जिसका घात सबसे ज़्यादा हो, यानी पावर सबसे ज़्यादा हो, वही संख्या क्या हो जाएगा, लौसा, यानी 3/15। तो देखो दोस्तों ये कैसे होता है, कहने का मतलब ये है कि जो लौसा होता है, यानी कि जो बकिया शेष संख्याएं हैं, इस लौसा को पूरी तरह विभाजित कर दें, यही लौसा होता है, अभी तक तो यही सीखते आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अब जैसे इससे भाग देंगे, तो देखिए जैसे मैं बता रहा हूँ, यानी 3 के घाते 15 है और 3 के घाते 7 से भाग दे रहे हैं। तो देखिए आप लोग जैसे जानते हैं कि घात में जो भाग में होता है, घात घटता है, यानी पावर घटता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 के पावर 15 माइनस कितना हो जाएगा 7, ठीक है। इसी तरह से इसको देंगे तो ये भी घट जाएगा, ये भी घट जाएगा, और ये तो खुद को घटा ही लेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों ये हमारा लौसा क्या हो जाएगा, इसमें लौसा अगर हमारा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अधिकतम घात वाली संख्या हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों। तो ये देखिए जो मैं बता रहा हूँ उसको जरूर आप कॉपी पेन पे लिखते जाइए, ठीक है ना। तो देखिए लौसा ये हो जाएगा। अब मौसा की बात करते हैं, ठीक है दोस्तों, मौसा की बात करते हैं। तो मौसा की अगर हम बात करें तो मौसा हमारा वही पहले की तरह ही न्यूनतम संख्या हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो ये संख्या जो है ये बकिया शेष को काट देगी। जैसे अगर मान लीजिए 3 के घाते 10 बटे के हम 3 के घाते 7 कर रहे हैं, तो देखिए फिर वही बात है, यानी घात क्या होता है, घटता है, ठीक है। तो 3 के घाते 10 माइनस 7 हो जाएगा, ये अर्थात क्या हो जाएगा, 3 के घाते 3 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इसको सबको काट देगा, ये स्वयं को तो काटेगा ही एक बार में, ठीक है ना दोस्तों। तो ये मौसा हमारा क्या हो जाएगा, लोअर, यानी कि क्या हो जाएगा, 3 के घाते 7, यही हमारा मौसा हो जाएगा, और लौसा ये हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी देखिए आधार अगर बराबर रहता है किसी भी संख्या का, जो घात में दिया रहता है, आधार अगर बराबर, जैसे ये 3 है 3 है 3 है 3 है, और जो उसके घात हैं यानी पावर जो है वो अलग अलग हो, जैसे 7 है 10 है 13 है 15 है, सॉरी 13 15 है। तो देखिए ऐसे कंडीशन में जब भी हम लौसा निकालेंगे तो अधिकतम घात वाली हो जाएगी, क्या हो जाएगा, अधिकतम घात वाली संख्या जो हो जाएगी वही हमारा लौसा होगा। अगर हम मौसा निकालें तो इसमें न्यूनतम घात वाली क्या हो जाएगा, न्यूनतम घात वाली संख्या जो है कि हमारा क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन कराते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए मैं बार बार प्रत्येक क्वेश्चन में ये लौसा और मौसा साथ निकलवा रहा हूँ दोस्तों, ताकि आपको क्वेश्चन में पता लग जाए कि लौसा और मौसा कैसे, उसी क्वेश्चन का कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। हर तरह के क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को कम से कम लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे करते हैं। क्वेश्चन में एक बात देख लीजिए, बात वही है पिछले की तरह ही है, लेकिन बस इसमें घात क्या है, माइनस में दिया हुआ है, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए चीज़ वही रहेगा, बस यहाँ पे एक बात मान लीजिए, देखिए इसमें दिया है आधार भी इसमें भी बराबर है, सबका बराबर है, और घात क्या है, अलग अलग है, ठीक है दोस्तों, अलग अलग है। तो बस देखिए अब इसमें से हमारा जो लौसा है वही चीज़ हो जाएगी। मैंने क्या बताया था कि लौसा जो हो जाएगा अधिकतम घात वाली संख्या, यानी कि अधिकतम, ठीक है, घात वाली संख्या, ठीक है दोस्तों। तो अब इसमें से छाटो कि अधिकतम घात वाली संख्या क्या है, ठीक है, फटाफट छाटो, ठीक है ना। और कमेंट भी करना हमें
कि अधिकतम घात वाली संख्या कैसे इसमें पहचानेंगे, ठीक है दोस्तों, और न्यूनतम घात वाली संख्या कैसे हो जाएगी, ठीक है। देखिए तो मौसा जब निकालेंगे हम तो मौसा के लिए क्या हो जाएगा, न्यूनतम घात वाली, न्यूनतम, ठीक है दोस्तों, न्यूनतम घात वाली संख्या, ठीक है, न्यूनतम घात वाली संख्या। तो देखिए एक बात समझिए, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, और आप भी कमेंट में जब कीजिए ताकि मैं मोटिवेट होऊंगा दोस्तों। आपके लिए वीडियो इतना मेहनत करता हूं तो आप कुछ तो मतलब थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा मुझे आपके लाइक्स एंड सब्सक्राइब से, ठीक है। तो देखिए अब लौसा हम निकालते हैं तो लौसा के लिए क्या होता है, अधिकतम घात वाली संख्या। तो देखिए यहाँ पे -7 है, -9 है और -10 है, ठीक है दोस्तों, -10 है और -13 है। तो देखो एक बात याद रखिए कि जो नेगेटिव में संख्या होती है, ठीक है दोस्तों, नेगेटिव कोई भी, नकारात्मक में कोई भी संख्या होती है वो जितना छोटी होती है उतना ही वो बड़ी मानी जाती है। अगर छोटी होती है उतना ही वो क्या मानी जाती है, बड़ी मानी जाती है, याद रखिएगा। तो जितना छोटी, सबसे छोटी कौन है, ये है, तो ये हमारी जो हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों। तो इसका लौसा क्या हो जाएगा, यानी कि 5 के घात -7, ये हमारा लौसा हो जाएगा क्योंकि सबसे छोटी घात है ये। तो देखिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि -7, ठीक है, -7, ठीक है, -9, -10 और माइनस इतना से, इन सब से क्या है, ये ज़्यादा है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से भी लिख सकते हैं या आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब आगे अगर हमें क्या निकालना है, अब मौसा निकालना है, तो मौसा के लिए क्या होगा, न्यूनतम। तो न्यूनतम घात वाली यानी कि सबसे बड़ी जो घात में होती है, माइनस में, नेगेटिव में, वो सबसे छोटी होती है, तो ये सबसे छोटी है, ठीक है ना। तो ये क्या हमारा यहाँ पे आंसर बन जाएगा, यानी 5 के घात -13 आंसर बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मौसा हमारा 5 के घात -13 हो जाएगा और लौसा कितना हो जाएगा, 5 के घात -7, ठीक है। अच्छा, इसको करने का एक और तरीका है, आप कर सकते हैं, इनको बटे में करके कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप इसी तरीके से कीजिए, बहुत आसान है, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये क्वेश्चन करते हैं, ये हमारे जो है कि आखिरी क्वेश्चन होगा, ठीक है। देखिए इसको करते हैं, 2 के घाते 3 दिया है, इसमें 3 के घाते 2 दिया है। देखिए दोस्तों इसमें ना तो आधार बराबर है और ना ही घात बराबर है, ठीक है ना। और दोनों को हमें क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, मौसा और लौसा निकालना है। तो देखो एक तो ये नियम होता है, आप डायरेक्ट इनका गुणा करो, यानी लौसा निकालना डायरेक्ट आप गुणा कर सकते हैं। जैसे कि ये कितना हो जाएगा, 2 के घाते 3 का मतलब कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4 दूना के 8, यानी 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो सीधे गुणा कर सकते हैं, 8 9 72 हो जाएगा, ठीक है लौसा। लेकिन आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ कैसे करेंगे, ठीक है ना। देखिए इसको आप बटे में कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट कर लो, लौसा निकाल लो। तो लौसा कितना हो जाएगा, 8 × 9, 8 9 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन मौसा निकालेंगे तो देखिए मौसा के लिए बता रहे हैं कैसे हो। इसका मौसा अगर निकालेंगे तो मौसा क्या होगा, मौसा तो हमारे पास 8 था और क्या था, 9 था, इससे 8 आ जाएगा, इससे 9 आ जाएगा। तो इसका अगर गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 × 2 हो जाएगा। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 × 3 हो जाएगा। तो इसमें कामन ढूंढेंगे, कामन क्या है, तो कामन तो है ही नहीं है कुछ, तो इसको 1 लगा सकते हैं दोनों तरफ, तो हमारा क्या हो जाएगा, मौसा 1 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना, मौसा 1 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है, ताकि हमें मोटिवेशन मिले अगले जो है कि वीडियो में मैं और बेहतर तरीके से आपको जो है कि मैथ्स के क्वेश्चन लाऊं, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद।